मेरा अपना फ़ोन वो टूट गया था और कॉस्ट आ रहा है उसका रिपेयरिंग का कि वो आउट ऑफ बजट है कि विच इज़ द बेस्ट डिलीवरी फॉर लेडीज़, क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट लॉर्ड राधे श्याम। तो ये नहीं बोलते थे इसकी ना सिजेरियन होगा पक्का। जय श्री राम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है, सॉरी उसके लिए, क्योंकि एक्चुअली जो मेरा फ़ोन था, मेरा अपना फ़ोन वो टूट गया था और उसमें इतना कॉस्ट आ रहा है उसका रिपेयरिंग का कि वो आउट ऑफ बजट है और मैंने डिसाइड किया कि अभी फ़िलहाल मैं उसको ठीक नहीं करवाऊँगी। तो ये जो मेरा फ़ोन जिससे मैं शूट कर रही हूँ, जिस धीरे धीरे मैंने शॉर्ट्स डालने स्टार्ट किए हैं, ये मेरे पापा का है, उन्होंने मुझे दे दिया। और मेरी छोटी सिस्टर्स ने, जो सबसे छोटी है, उसने पापा को गिफ्ट किया था फादर्स डे पे नया, तो मैंने ये वाला ले लिया, उन्होंने मुझे दे दिया। ओके, एक बात हुई है। अब जैसे आपने नीचे टाइटल में पढ़ लिया है कि विच इज़ द बेस्ट डिलीवरी फॉर लेडीज़, की डिलीवरी सिजेरियन हो या फिर नॉर्मल हो। जैसे मैंने भी एक्सपीरियंस किया था व्हेन आई कंसीव्ड माई बेबी। तो फर्स्टली मेरे को ये था, मुझे पता नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है, मतलब क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में जब आप कंसीव करते हो। तो मुझे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए। आप में कुछ लेडीज़ जो कंसीव कर चुकी हैं, जो मम्मी हैं और जो टू बी मॉम बनने वाली हैं, ठीक है, तो वुड बी, तो उनके लिए थोड़ी मेरी सजेशंस हैं। और मुझे अगर मेरी कुछ बात, जैसे इफ़ आई विल बी रॉन्ग, तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि मेरी कौन सी बात ठीक नहीं है, क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट लॉर्ड राधे श्याम। तो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब आज स्टार्ट करते हैं। जैसे ही एक विमेन को, एक महिला को, जब भी वो गर्भ धारण करती है, कंसीव होती है, तो सबसे पहले जब भी आपको पता लगे, जब भी इवन एवर आपके जो घर में बड़े लोग हैं या फिर डॉक्टर आपको बताते हैं, सबसे पहले भगवान को मत्था टेकिए एंड थैंक्स टू गॉड कि ठीक है, हमको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एक मदर बनने की, ठीक है ना। तो सबसे पहले मत्था टेकिए और सबसे पहले भगवान से पॉजिटिव मांगिए, पॉजिटिव वाइब्स, क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं जो हमें पॉजिटिव वाइब्स देते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए दे चार्ज, ठीक है ना। तो आप भगवान से पहले प्रेयर करिए, थैंक्स बोलिए, भगवान हमें इतना अच्छा आपने गिफ्ट दिया। और दूसरा बोलिए कि मैं इस पूरी प्रेगनेंसी पीरियड में, इवन आफ्टर डिलीवरी, मैं क्या रहूँ, एक स्ट्रेस फ्री रहूँ, क्योंकि ये जो पीरियड होता है, ये जो साइकिल होता है, बहुत ही स्ट्रेस होता है। किसी को कुछ % कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, और मुझे बहुत ज़्यादा था। बहुत कई चीज़ें मेरे सराउंडिंग्स में भी ऐसा था, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी फर्दर, हो सकता है इस वीडियो में, नहीं तो मैं बनाऊँगी, ठीक है। रहिए, सबसे पहले स्ट्रेस फ्री रहिए, अपनी सराउंडिंग्स को पॉजिटिव बनाइए। नेगेटिव है तो ट्राई करिए टू इग्नोर देम। अगर नहीं हो सकता तो थोड़ा ऐसा करिए, अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप अपनी हेल्दी डाइट लीजिए। हेल्दी में आपका जो मन करता है, फर्स्टली आप वो ज़रूर खाइए। जैसे आपको कोई चीज़ है, सपोज मेरा बहुत मन करता था छोले भटूरे खाना और मीठी चीज़, स्वीट डिश मुझे बहुत ही पसंद थी, और इसलिए मेरे बेटे को स्वीट डिश बहुत पसंद है उसे। बट हाँ, वो मन का मर्जी, अगर नहीं पसंद वो नहीं खाता है, ठीक है। मेरे को छोले भटूरे और गुलाब जामुन बहुत पसंद थे, मैंने खाए, थोड़ा खाया, पर खाया ज़रूर। नहीं खाओगे तो फिर ऐसा कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चा लार गिराता है कि इसकी मदर ने नहीं खाया। जब वो टमी में था बच्चा, इनके माँ के पेट में, तो वो माँ ने अपनी जो भी उसकी मतलब क्रेविंग थी, उसको अंदर ही रख लिया। जो भी कहते हैं ना, क्या बोलेंगे क्रेविंग को, कि जो भी लालच था, जो भी आई डोंट नो एग्जैक्ट हुआ मीनिंग ऑफ क्रेविंग, बट मेरे सेंटेंस से आप समझ जाइए, जो भी आपको क्रेविंग थी उसको आपको नहीं हाइड करना, उसको मतलब कंप्लीट कर देना, उसको फुलफिल कर देना, जो भी आपकी क्रेविंग है। स्ट्रेस फ्री रहिए। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ कंसीव आप वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए, धीरे धीरे चलिए, स्टेप्स जरूर लीजिए, मैंने लिए। अपना टाइमिंग सेट कीजिए जैसे आपको होता है। ये नहीं थी, जैसे मेरे टाइम में क्या था, मुझे रात को नींद नहीं आती थी,
फर्स्टली मैं मतलब भगवान की कृपा से स्टडी करती थी, ठीक ठाक करती थी, तो मैं प्रेफर करती थी मैं नाइट स्टडी करूँ। आफ्टर स्कूलिंग मैंने जो भी अपनी स्कूलिंग के बाद जो भी मैंने क्वालिफिकेशन जो भी है मैंने आपको डिस्कस किया है, तो उसको मैं क्या करती थी, प्रेफर रात को करती थी, क्योंकि रात को बहुत ही काम एटमॉस्फेयर होता है, बहुत साइलेंस मोड होता है, आपको एक एक चीज़ समझ आती है। देखो अपनी कैलिबर के ऊपर है, मैं प्रेफर करती थी रात को, अगर अब मैं नहीं कर सकती रात को क्योंकि रात को मुझे सोना होता है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को अडेप्ट कीजिए, जो भी आपका शेड्यूल बनाइए। थोड़ा सा टाइम लगता है बट एट द लास्ट मोमेंट आपको जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, ठीक है ना। तो मैं रात को नहीं सोती थी, तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा किसी वीडियो में, आई एम श्योर बताया होगा। तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग लेट सोती थी पर उठ के सारा काम कर लेती थी। तो तब भी मुझे सुनने को मिला कि मतलब इसकी लोग ये नहीं बोलते थे इसकी ना सिजेरियन होगा पक्का, और इनफैक्ट सही बताऊँ मेरा सिजेरियन ही हुआ। मैंने काम किया, सारा किया था, इवन मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं, बाय गॉड ग्रेस लॉर्ड राधेश्याम, तो इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो इन्होंने भी किया था, मैंने भी किया था। इवन एट दी 8th मंथ मेरी मम्मी भी आ गई थी, तो जापे में भी इतना हुआ था, मतलब हुआ था, कोविड लग गया था, वही बात है, कोविड लग गया था। हाँ एक चीज़ और, लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद आप वेट गेन कर लेते हो। यस आई हैव एक्सपीरियंस्ड, इवन आई एम एक्सपीरियंसिंग कि कर लेते हैं, मैंने किया भी है, बहुत ज़्यादा ह्यूज वेट मैंने गेन किया है। बट ये नहीं वेट गेन करते हो तो आप पहले से ही सोच लोगे नहीं नॉर्मल डिलीवरी में तो वेट गेन नहीं होगा और सिजेरियन में होगा, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे मेरे कॉन्टैक्ट्स में है जो नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी वेट गेन किया है और सिजेरियन के बाद भी उन्होंने वेट लूज किया है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर ज़ील, एंथुसियाज्म, कि हमारी इच्छा क्या है। हमें फुल डिटर्मिन्ड होना चाहिए, पूरा हमें भरोसा होना चाहिए, जो हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमें करना है तो करना है। इवन मैं उस पर काम कर रही हूँ कि मुझे कैसा पतला होना है, कैसे करना है, लूज वेट करना है, मैं करूँगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मैं करूँगी। रेस्ट गॉड नोस की होगा क्या, करूँगी। डाइट पे जाना है वो जाऊँगी, फुल एक्सरसाइज। ये नहीं कि आप पूरी डाइट ही लूज कर दो, डाइट को बिल्कुल ही आपको फॉरगिव नहीं करना, मेन इंपॉर्टेंट बात है। जब आपने जो भी आप डिलीवरी जो भी होए, देखो भगवान के, एक मेरी फ्रेंड है, दो मेरी अच्छी फ्रेंड्स हैं, एक पूजा और एक अनुपम का भी उसने फरवरी में बेबी बॉय डिलीवर किया है। और देखो उसने 9 महीने किया, कई टाइम से वो जॉब कर रही है, घर का भी काम करती है, ठीक है, बहुत काम करती है, बहुत ही अच्छी लड़की है, ठीक है। एट द एंड मोमेंट पे हमें 100% हम श्योर थे कि उसका नॉर्मल डिलीवरी होगी, बट एट द लास्ट मोमेंट उसका सिजेरियन हुआ। तो बस आप नहीं जान सकते। तो इन दिस वर्ल्ड क्या होता है, ये कलयुग है भाई, कुछ भी हो सकता है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो डेस्टिनी में लिखा है वो ही होगा, है ना। ऐसे ऐसे आप देखो, और भी व्लॉग्स देखोगे, और भी किसी के एक्सपीरियंस अगर आप देखोगे, उन्होंने शेयर किए होंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा था पर एट द लास्ट मोमेंट सिजेरियन हो गया। तो कुछ नहीं है, बस पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होगा। ये नहीं कि आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर हुए थे, आप प्रिपेयर हुए थे कि हम उसके नॉर्मल डिलीवरी होगी बट सिजेरियन हो गया, नहीं। फर्स्टली फाइनेंशियली इवेंचुअली क्या होना चाहिए कि दोनों जच्चा बच्चा, बेबी बॉर्न, दोनों क्या होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। दैट्स इट। अब मैं आपसे नेक्स्ट मिलूंगी। हरे कृष्णा, जय सिया राम, गॉड ब्लेस यू ऑल।